मैं दिल्ली नागलोई लक्ष्मी पार्क की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर, बेटी हो, कहीं बेटी हो तो हाथ हिला सकते हैं। हाँ दिख गए हो, ठीक है, ऐसा हिला। बहुत जोरदार पत्र लिखा है। मेरा नाम दया है, मैं दिल्ली नागलोई लक्ष्मी पार्क की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मेरे बच्चादानी में गठान हो गई थी, जिसको डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया। जितने हॉस्पिटल दिखाने के लिए गई, सारे हॉस्पिटल में उसको ऑपरेशन का ही बोला। पर आप कहते हो कि एक बेलपत्र अगर शंकर पर चढ़ी हुई कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाई जाए, डॉक्टर जो दवाई दे उसको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाया जाए, आप कहते हो डॉक्टर भी शंकर का एक रूप है। तो हमने उनकी दी हुई दवाई को भी शिव जी का नाम लेकर, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाया और एक बेलपत्र खाना प्रारंभ करी, शंकर पर चढ़ाया हुआ जल पीना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ कि डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए कि तुम्हारे बच्चेदानी में जो गठान थी वो बहुत बड़ी थी, पर गठान गल कैसे गई। ये शिव तत्व है। एक पत्र और है, बड़ा बड़ा सुंदर लिखा है। एक तो पत्रों की दशा तुम्हारी बड़ी विचित्र है। मैं मनीता है, मैं सिकंदरपुर माजरा गोहाना सोनीपत जिले की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम है मनीता, मैं सिकंदरपुर माजरा गोहाना सोनीपत जिले की निवासी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। पीछे दिख कहीं क्या? हाथ हिलाओ एक बार। हाँ वापिस हाथ हिलाओ, ऐसे ऐसे दिख जाओगे। ठीक है, दिख गया, दिख गया, ठीक है। गुरुदेव, मैं एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं। मेरे पेट में कई दिनों से दर्द हो रहा था। हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने जांच करने का बोला और जांच करने पर बताया कि बच्चेदानी में गठान है। पर बच्चेदानी में जो गांठ है वो साधारण नहीं है। तुम्हारे महिलाओं को बच्चेदानी में गठान तो होती है, पर वो साधारण होती है, पर आपकी जो गठान है वो साधारण नहीं है। जब सारी जांचें कराई गई तो डॉक्टर के हिसाब से वो बच्चेदानी की गठान बहुत विचित्र थी, जिसकी जांच आगे जाना था और बड़ी बीमारी के चांस थे। पर गुरुदेव, डॉक्टर को ऑपरेशन का बोल रहा था, पर हमने डॉक्टर साहब से कहा कि आप हमें दवाई दे दीजिए और हम 15 दिन के बाद में ऑपरेशन कराएंगे। डॉक्टर से बोलकर हम अपने घर आ गए और देवादिदेव महादेव को एक लोटा जल और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से दवाई लेना प्रारंभ किया और जल पीना प्रारंभ करा। गुरुदेव, जब हम 15 दिन के बाद में वापिस जांच कराने के लिए गए तो डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे पेट में गर्भाशय में जो गठान थी वो गठान पूरी गल चुकी थी। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया। बधाई हो दीदी, आपको हाथ दिला दो एक बार। साधुता बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठ जाओ। ये सभी प्रकार के रिजल्ट बनाते हैं, रिजल्ट का मुबारक हो गया। Time to get ready and slay. But what's that? Tan, sun damage and dark spots? Scrub, mask, makeup. बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठ जाओ। शिव ओघड़ी और तेरा ही शुक्रिया तेरा, मुझे भोले बाबा ने बहुत
चल दिए पूजन का सामान लेकर, सामग्री लेकर, बहुत सारी सामग्री को जुटाकर भगवान शंकर के मंदिर बिलेश्वर महादेव के मंदिर में पहुंच गए। पूजन चालू कर दी, आराधना चालू कर दी। बहुत सारी सामग्री पूजन की लाए थे और पूजन प्रारंभ किया। आधी पूजन हुई थी, इतनी देर में उन्होंने क्या देखा कि एक वनवासी, वन में रहने वाला एक भील और भयंकर उसका स्वरूप, बहुत बड़ा शरीर, पूरा शरीर काला सा पड़ रहा है और भयंकर उसका स्वरूप है। और वो शिवालय के अंदर आ गया और शिवालय के अंदर आते से भगवान शंकर के शिवलिंग को उसने दोनों हाथों से लपेट लिया, गले से लगाया। शिवलिंग को गले से लगा लिया। अब ये जितने ब्राह्मण बैठे थे, जितने ब्राह्मण पूजन कर रहे थे, जितने ब्राह्मण बैठे हुए थे, वो सब आश्चर्य में पड़ गए। हमने सुना था कि कोई वनवासी आते हैं यहाँ पर भगवान शंकर की पूजन करते हैं, पर आश्चर्य इस बात का है कि हमने देखा नहीं था इतना विकराल स्वरूप, इतना बड़ा स्वरूप, इतना विशाल स्वरूप। अब ये सब डरने लगे, भय खाने लगे, इनको डर लगने लगा, इनको भय लगने लगा। और इनको जब डर लगा, इनको जब भय लगा तो पीछे सरक गए मंदिर में, पीछे की ओर दीवार से थोड़ा सा टिक कर बैठ गए, पीछे की ओर सरक गए। जो पीछे की ओर खस के बैठे, इसने शिवलिंग को पकड़ा और भगवान शंकर को चिल्लाना प्रारंभ करा। बहुत तेज तेज जिसने आवाज लगाई, बहुत तेज तेज जिसने आवाज लगाना प्रारंभ, बहुत। ब्राह्मणों को इसकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी कि ये क्या बोल रहा है। और जो शंकर भगवान का शिवलिंग पकड़ा था, वन में रहने वाला वो व्यक्ति, वो आदिवासी, वो रहने वाला वनचर, जो शंकर भगवान का शिवलिंग पकड़ा था, वो ब्राह्मणों को देख भी नहीं रहा था कि ब्राह्मण क्या करते हैं, वो देख भी नहीं रहा, वो चिल्लाए जा रहा है। ब्राह्मण डरे, पीछे की ओर हो गए और वो चिल्ला रहा है, वो आवाज लगा, बहुत चिल्ला, बहुत आवाज। और इतना चिल्लाया वो, इतना चिल्लाया, इतना आवाज लगाया, बहुत। महाराज जैसे ही उस वन में रहने वाला वो व्यक्ति जब चिल्ला रहा था, ब्राह्मण पीछे खसक सके। थोड़ी देर बाद उसने क्या देखा कि वो चमड़े के पात्र में से उसने जल निकाला और चमड़े के पात्र का जल महादेव को चढ़ाया। वो वन में रहने वाले व्यक्ति ने चमड़े के पात्र में से भगवान शंकर को जल चढ़ाया। फिर उसने क्या देखा कि उसी चमड़े के एक झोले में से उसने थोड़ा सा कुछ मांस आदि निकाला होगा, कोई जीव का, और वो भगवान को दिया होगा और दिया होगा। तो ब्राह्मण लोगों ने मुख पर पट्टी लगाई कि कैसा गंदा व्यक्ति है, इसीलिए तो हम शंकर की पूजन करने के लिए आए, इसीलिए तो हम शिव की आराधना करने के लिए आए। हमारे बीच में आरती सिंह जी राव जी पधारी हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद, वंदन, बहुत बहुत साधुवाद।
शिव को पहचाने नहीं। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है कि उन्होंने जल चढ़ाया, जल चढ़ाकर उसने जो भोग लगाया, भोग लगाने के बाद में ब्राह्मण को उससे चिढ़ने लगे, क्रोध करने लगे। इतनी देर में शंकर भगवान के उस शिवालय में जब उसने शिवलिंग पकड़कर अपने दोनों हाथों से, वो वन में रहने वाला व्यक्ति, वो जंगल में रहने वाला व्यक्ति शंकर भगवान के शिवलिंग को जब अपने दोनों भुजाओं से अपने गले से लगाता है और लगाकर जो पुकारता है, जो पुकारना प्रारंभ करा, इतनी देर में तो शंकर भगवान का शिवलिंग और शिवालय दोनों थर थर कांपना प्रारंभ कर दिया, हिलना प्रारंभ। शिवलिंग शिवालय ऐसा लग रहा है जैसे भूकंप, ऐसा लग रहा है जैसे भूकंप आ रहा। हारमोनियम थोड़ा स्वर लगा, हारमोनियम एक नंबर से चलने दो उसको। पूरा भूकंप आ गया ऐसा। और जैसे भूकंप आया, पृथ्वी हिली, पृथ्वी डोली। सारे ब्राह्मणों ने सोचा कि अभी ये ऊपर से जो मंदिर का शिखर है वो नीचे गिरेगा। सारे ब्राह्मणों ने सोचा ऊपर से मंदिर का शिखर नीचे गिरने वाला। अब ब्राह्मण तो मंदिर छोड़कर बाहर, और जो वनवासी था, जो भील था, उसने सोचा मेरे महादेव का शिवलिंग पर ये पत्थर गिरेंगे, मेरा भगवान शंकर का शिवलिंग टूट जाएगा। करे क्या? बचाने के लिए क्या था उसके पास? जंगल में रहने वाला, न पढ़ा न लिखा, न कुछ जानता, न आराधना, न पूजन, न व्रत, न तपस्या, न योग, कुछ नहीं जानता, न वेद न पुराण। बस उसने क्या देखा? भूकंप आया, पत्थर ऊपर से मंदिर के नीचे गिरेंगे, मेरे महादेव के शिवलिंग को लग जाएगी, और तुरंत वो वन में रहने वाला वनचर उस शंकर के शिवलिंग को जैसे ये शिवलिंग, ये गोल जलाधारी, वो वनचर जहां से अशोक सुंदरी का स्थान है वहां पर तो उसने पांव कर शंकर के शिवलिंग को पूरा चारों तरफ से, जैसे बच्चा एक करमट करके सोता है तकिए को अपनी ओर खींच कर, उसी तरह से उसने शिवलिंग को चारों तरफ से लपेट लिया और अपना हाथ शंकर के शिवलिंग पर रख लिया और पूरी तरह से भगवान शंकर के शिवलिंग को उस वन में रहने वाले उस व्यक्ति ने पूरा शिवलिंग दबा लिया। पूरा पत्थर गिरना प्रारंभ हुए, जो पत्थर गिरना प्रारंभ हुए, धड़ाधड़ पत्थर गिरे, उसकी पीठ पर गिरते रहे, उसके शरीर पर गिरते रहे, और शरीर पर पीठ पर गिरते गिरते ब्राह्मण सब बाहर खड़े थे, इसकी पीठ पर पत्थर के पत्थर गिर रहे थे। थोड़ी देर बाद पृथ्वी स्थिर हो गई, इसने अपनी पीठ से पत्थरों को हटाया, शंकर के शिवलिंग को देखा और देखकर उनको हाथ से स्पर्श कर कहा, बाबा कहीं आपको लगी तो नहीं है बाबा, कहीं चोट नहीं बाबा। और चिल्लाकर बोला अपनी भाषा में, रोज तुम मुझे बचाते थे, रोज तुम मेरी रक्षा करते थे, महादेव आज मैंने तुम्हारी रक्षा करी, आज मैंने तुम्हारी रक्षा की। इतना तो कहना था, शंकर भगवान प्रकट हो गए उस शिवलिंग में से, प्रकट हो गए। और शिव जी प्रकट होकर कहते हैं ये शिवलिंग साधारण नहीं, तू भील है, तूने यहाँ पर मेरी सेवा करी है, इसका नाम भीलेश्वर महादेव होगा। दक्षिण में आज भी वह भीलेश्वर महादेव पूजित हैं। ब्राह्मण अंदर आए, शंकर भगवान ने कहा देखो
पूजन से मैं कभी प्रसन्न नहीं हुआ, बहुत पूजन की सामग्री से मैं प्रसन्न नहीं हुआ। ब्राह्मण देवता, तुम 4 घंटे से मंत्र पढ़ रहे थे, जैसे ही कंपन होने लगा तुम सबसे पहले छोड़कर भाग गए। पर ये ना पूजन जानता है, ना आराधना जानता है, ये भील है, जंगल में रहने वाला, ना कुछ आराधना जानता, ना पूजन जानता। बस इसने मेरे शिवलिंग पर भले कैसा भी जल चढ़ाया, पर मुझे दिल से प्रेम करा, भाव से रिझाया, इसलिए मैं प्रकट हो गया। इसलिए ब्राह्मणों ने चरण छुए, भगवान देवादिदेव महादेव के क्षमा याचना करी और भील से कहा, भील आज तेरे कारण प्रदोष के दिन हमें देवादिदेव महादेव का आज दर्शन हुआ। शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर कहते हैं, सुनो ए ब्राह्मण देवता, प्रदोष के दिन यदि शंकर के मंदिर के शिखर का दर्शन हो जाए, प्रदोष के दिन शंकर के शिवलिंग का दर्शन हो जाए, प्रदोष के दिन बेलपत्र का दर्शन हो जाए, या प्रदोष के दिन शंकर भगवान की पवित्र कथा शिव महापुराण सुनने को मिल जाए, या प्रदोष के दिन किसी शंकर के भक्त का दर्शन करने का मौका मिल जाए, तो समझ लेना कि शिव का दर्शन, शिव का दर्शन। मेरा बाबा, मेरा उघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाश विनाशी उस रूप में प्रकट हो जाता। और धन्य है रे रेवाड़ी वालों, कल 22 तारीख प्रदोष का दिन, और आप पूरे रेवाड़ी वासियों को शिव महापुराण की कथा सुनने का फल मिलेगा। पूरे रेवाड़ी वासी। और कितने दिन की कथा है? 5 दिन की। तो कल की जो रात्रि कहलाएगी वो कौन सी रात्रि है? जम के बोलो जरा, शिवरात्रि। कथा समापन के 1 दिन पहले की जो रात्रि होती है शिव पुराण में, उसको शिवरात्रि कहते हैं। कल रात भर पंडाल में बैठे हुए भक्त भगवान शंकर का गुणगान करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, और फिर परसों सुबह 8 बजे की कथा 11 बजे तक सुनेंगे, और फिर अपने अपने घर को चल देंगे महाराज सब। और एक बात और कहना चाहेंगे, आप लोगों को सुनकर आश्चर्य होगा, सुनकर आश्चर्य होगा। जितने लोग बाहर से कथा सुनने आए हैं ना यहाँ पर, पंडाल में आधे से ज्यादा लोग तो रेवाड़ी वाले भी चद्दर तकिया लेके आराम से रह रहे हैं। रेवाड़ी वाले भी, ये भी घर नहीं जा रहे। कितने लोग हैं जो रेवाड़ी के लोग रात्रि को यहाँ रुकते हैं? हाथ उठाओ जरा। ये देखो ढेर पड़े हुए हैं सारे। रख लो रख लो रख लो पंडाल में आराम। कल की कथा तो वही 1 बजे से 4 बजे तक होगी, परसों की कथा सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक होगी, पर टीवी पर 1 बजे से आई। और धन्य है शिव भक्त जो आप भगवान शंकर की पवित्र कथा का रसपान कर रहे हैं। और मैं साधुवाद देता हूँ जिनके यहाँ आने वाले समय में, जैसे 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक मनासा में, जिला नीमच मनासा मध्य प्रदेश में शिव पुराण कथा रहेगी 1 बजे से 4 बजे तक। फिर 11 अप्रैल से 15 अप्रैल तक बिलासपुर छत्तीसगढ़ में 1 बजे से 4 बजे तक कथा रहेगी। फिर 19 अप्रैल से 25 अप्रैल तक हालेकोसा छत्तीसगढ़ में, जिला राजनांदगांव में शिव महापुराण की कथा हालेकोसा में रहेगी। और आपको वर्णन कर दें, महादेव की होली जो सीहोर में होती है, शंकर भगवान के 5 मंदिरों का क्रम, और आप लोग भी अपने अपने शिवालय में जाकर 26 मार्च को महादेव की होली रहेगी, जो सीहोर में सुबह 10 बजे चमत्कालेश्वर मंदिर से प्रारंभ होगी। बड़े भाव से जो सीहोर के आसपास के क्षेत्रवासी हैं वो महादेव की होली करने के लिए अवश्य आए। और 29 मार्च को आष्टा में सुबह 10 बजे महादेव की होली रहेगी। ये 2 दिन महादेव की होली का क्रम रहेगा। शिव तत्व को प्राप्त
भगवान देवादिदेव महादेव को प्राप्त करिए और अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करें। शिव पुराण शिव तत्व कर। और आप सबसे निवेदन है, अपने अपने घर वालों से कह देना, परिवार वालों से कह देना, नातेदार रिश्तेदारों से कह देना, 4 दिन की कथा नहीं सुनी तो क्या हुआ, पर परसों सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा रहे, दुकान थोड़ा 12 बजे जाकर खोल लेना, पर शिव महापुराण की कथा जरूर सुना। और बाबा तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठीला में घटी जावांगी, बोले मैं तेरी पतंग शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठीला में घटी जावांगी। शिव को पाने का प्रयास करें। आडंबर से भगवान देवादिदेव महादेव नहीं मिलता, दिखावे से भगवान शंकर नहीं मिलता, दिखाकर भगवान शंकर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। शिव कथा करें। जब जीवन का एक तत्व, एक लक्ष्य बनाना, एक लक्ष्य, शंकर भगवान को अपना पिता मानकर तुम दिल से जो कहोगे वो सुनेगा, दिल से जो कहो। शिव कथा कर, भगवान शंकर का संवाद कर, शिव महापुराण की कथा कर, माता पार्वती जी विवाह कर भगवान शंकर के साथ में कैलाश धाम पर आकर विराजमान हो गए। पार्वती जी ने भगवान देवादिदेव महादेव से कई प्रश्न किए, कई प्रश्न, कोई प्रश्न में कमती नहीं रखी माता पार्वती। आप सभी के स्मरण में होगा कि माता पार्वती जी ने भगवान देवादिदेव महादेव से जब अपने मन की बात का एक मैडम और रेड पेन लगा के मैं दूं पूरा सब में घुस दिया, ए मार्क दिया, चालू नहीं है, बंद हो गया। अब मेरा मोबाइल बंद कर दी, वो चालू है करके। आपकी गलती, जल्दी कर जल्दी कर, बहुत टाइम होता ना सुबह का हॉटस्पॉट ऑन। वही तो बात है ना, उसमें आदमी को में हॉटस्पॉट ऑन करके रखे हो। अरे अपने बंद भी हो जाता है यार। पता है एक बात, सुबह भी ना 15-20 मिनट पूरा वीडियो गोल 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 घूम घूम के रिकॉर्ड हुआ था, गोल 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 गोल, बता गोल गोल ऐसे देखो नहीं नहीं, ये वाला उस गोल में अंतर है। प्रकट किया संतान प्राप्ति के लिए एक सुख का अनुभव कराने का भाव, और एक बात अपने भीतर उतारी है, जैसे एक संतान हो जाती है, मान लो एक बच्चा हो गया, एक संतान हो गई, और एक संतान होने के बाद में दूसरी संतान हो ही नहीं रही, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 8 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, किसी को 6 साल हो गए, किसी को 9 साल हो गए, किसी को 12 साल हो गए, दूसरी संतान हो ही नहीं रही। आपने डॉक्टरों को भी दिखाया, इलाज भी करवाया, फिर भी संतान का सुख नहीं है। तो शिव महापुराण में बेलपत्र के वृक्ष का बड़ा सुंदर भाव था।
जिसको संतान का सुख नहीं है उसको सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना चाहिए, और जिसके घर में एक संतान हो चुकी है और दूसरी संतान नहीं हो रही है, 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल 22 साल हो गए और दूसरी संतान का अगर सुख नहीं है, तो उसके लिए बेलपत्री के वृक्ष के नीचे का एक भाव बड़ा सुंदर कहा गया। किसी भी सोमवार से आप ये प्रयोग करना प्रारंभ कर सकते। 11 रुद्र होते हैं, 11 रुद्र होते हैं। एक सोमवार को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाइए और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर एक एक रुद्र का स्मरण करना। क्या है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जब आप जाएं तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की ही मिट्टी का एक कुंड, आप लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम क्या बोले उसको, जैसे मिट्टी का एक कटोरी बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, कुंडी बना देते हैं मिट्टी की। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की ही मिट्टी, उसी मिट्टी का एक छोटा सा एक कुंडा बना दो उसको मिट्टी का। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, सावधान। मिट्टी की कुंडी बनाई, उस कुंडी में जल समर्पित कर दिया और जल चढ़ाने के बाद में एक घी का दिया लगाकर वहीं पर थोड़ा सा मीठा, कुछ भी जो आपके पास में हो, घर में जो भी उस समय पर आपके साथ में हो, या तो दूध घर का मीठा हो, जैसे मावे का, खोए का हो या खीर हो, तो वहीं पर एक कटोरी में थोड़ा सा रख दीजिए और उस कुंडी में जो जल चढ़ाया गया है वहां पर उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भगवान शंकर के 11 जो रुद्र हैं उसमें से एक एक रुद्र का आपको स्मरण करना। 11 रुद्र का नाम क्या है, तो पहले नंबर पर आता है कपाली, दूसरे नंबर पर आता है पिंडर, तीसरे नंबर पर आता है भीम, चौथे नंबर पर आता है विरूपाक्ष, पांचवें नंबर पर आता है बिलोहित, छठे नंबर पर आता है शास्त्र, सातवें नंबर पर आता है पक्षपात, आठवें नंबर पर आता है अहिष्णु, और 9वें नंबर पर आता है शंभु, 10वें नंबर पर आता है चंड और 11वें नंबर पर आता है भव। अगर अभी आप लोग नहीं लिख पाए हैं तो बाद में मोबाइल पर से कथा को पीछे खींचना, फिर उसमें से धीरे धीरे इसको लिखना। एक रुद्र के नाम से एक कुंड का निर्माण करा, पूजन करी, घी का दिया लगाया, वहां जो मीठा रखा है उसको लिया, कुंड में से थोड़ा सा जल लिया, बेलपत्री के पेड़ के नीचे आचमन किया, जो मीठा रखा है वो ले जाकर रात्रि के समय पर सोने से पहले पति पत्नी उसको पाएं और साथ रहे। एक सोमवार को ये प्रयोग करना है, फिर दूसरे सोमवार को दूसरे जो एकादश जो 11 रुद्रों का जो वर्णन किया गया है, एक एक रुद्र का नाम लेकर एक बार कुंड का निर्माण करना है। दूसरे सोमवार को जैसे एक बार आपने अगर कपाली नाम से पूजन करी, दूसरे नंबर पर पिंडरल नाम से पूजन करी, तीसरे नाम पर भीम नाम से, फिर आप विरूपाक्ष नाम से, ऐसे एक एक सोमवार करना है, 11 सोमवार। और 11 सोमवार जैसे तुम्हारे पूर्ण होंगे, भले 10 साल हो गए हो चाहे 15 साल हो गए हो, गर्भ जरूर घेरेगा और संतान की प्राप्ति जरूर। किसी के यहाँ पर 11 रुद्र भी पूरे नहीं हो पाते हैं और गर्भ ठेर जाता है। लगभग 4-5 रुद्र पूरे होते हैं और गर्भ ठेर जाता है। तो आप जो 11 रुद्र हैं इनका स्मरण कर कर भी भगवान शंकर से प्रार्थना कर सकते, भगवान शिव से प्रार्थना कर सकते। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन
भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहे। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, तारकासुर का वध होना है, गंगा जी के जल से भगवान शंकर के तेज पुंज से 6 पुत्रों का जन्म हो, जिनको कृतिकाओं ने पाला तो उनका नाम कार्तिकेय पड़ गया। बोल कार्तिकेय महाराज की, जिनका नाम कार्तिकेय पड़ गया। अब माता पार्वती जी ने कार्तिकेय जी से कहा, तारकासुर का संहार हमको करना। तारकासुर का कार्तिकेय, ठीक है। भगवान शिव जी के पुत्र और पुत्रियों से एक चीज हमेशा सीखना चाहिए कि भगवान शंकर के जो पुत्र पुत्रियां हैं, भगवान शिव के जो बच्चे हैं, वो माता पिता की आज्ञा के बिना कभी रात्रि को बाहर नहीं निकलते, कभी रात्रि। मनुष्य में और पशु पक्षी में एक सबसे बड़ा अंतर है। एक गाय भी अगर चरने के लिए जाती है तो रात होने से पहले अपने घर आ जाती है। बोलो सही है कि गलत है? अब गाय को भी जाने दो, गाय में तो बुद्धि होती है, भैंस में तो रत्ती भर नहीं होती है। वो कहते हैं ना, भैंस के आगे बीन बजाना, वो इसीलिए कहते हैं, भैंस में रत्ती भर। गाय दिन में चरने जाती है, रात को अपने घर आ जाती है। भैंस में तो अकल नहीं होती, इसके बाद में भैंस चरने जाती है तो रात को जम के, बोलो जरा, जम के घर आ जाती है। पक्षी दिन भर घूमता है, रात को अपने घोंसले में आ जाता है। हिरण रात भर घूमता है, दिन भर घूमता है, रात्रि को अपने उस गुफा में प्रवेश कर जाता है। पशु पक्षी भी रात्रि के समय पर अपने घर में आ जाते हैं। केवल एक मनुष्य ही एक ऐसा पैदा हुआ है कि जैसे जैसे रात बढ़ती है, इनका दिन चालू होता है। रात बढ़ती है तब इनका दिन प्रारंभ होता है, दिन प्रारंभ। जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है, जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है, इनका दिन प्रारंभ होता चला। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिनके घर के बच्चे रात भर गायब रहते हैं ना, उस घर को धन्य बनाना, उस घर को कृतार्थमय बनाना सबसे कठिन काम हो जाता है। सबसे पहला काम मेरी जीजियों को करना चाहिए कि अपने घर के बच्चों को रात्रि में कहीं जाने से रोकना चाहिए। तुम जाओ, रात्रि के 8-9 बजे तक जाओ, 9 बजे के बाद अपने घर में आ जाओ, पर पूरी रात आप अपना घर छोड़कर कहीं ना जाओ। सबसे बड़ा जो दुख का कारण है ना, ये व्यसन में लोग जो डूब रहे हैं, बहुत दुनिया के लोग ना जाने इतना नशे में। आज के जमाने की नवयुवक पीढ़ी, आज के जमाने का नवयुवक व्यक्ति, नया जो जमाने के लोग हैं, नवयुवक पीढ़ी है, नवयुवान बच्चे हैं, आज व्यसन की ओर जाते जा रहे हैं। निवेदन, व्यसन से मुक्त हो, दूर हो। और धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू।
करते हुए। भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ दिल से आज 2 बार मौका मिला है अपने हृदय की बात भगवान शिव से कहने का। जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव से बड़े भाव से कहिए, दिल से कहिए। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय
नमस्तुभ्यो श्री शिवाय नमस्तुभ्यो भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा देश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवदेव महादेव का चरित्र कहता है भगवान सदानंद कार्तिकेय जी ने तारकासुर का संहार किया। माता पार्वती जी ने तन पर उपटन धारण करा और माँ पार्वती जी तन पर उपटन धारण कर। लोग कहते हैं कि वो उपटन चंदन का धारण करा था। शिव महापुराण की कथा कहती है माँ ने तन पर गोबर का लेपन करा है गौ माता का और उस गोबर को निकाल कर एक बालक का निर्माण करा जिसको हमारे यहाँ गोबर गणेश भी कहा गया। उसको हमारे यहाँ गोबर गणेश भी कहा। जब कोई पूजन होती है आराधना होती है तो गोबर के गणेश जी बना लिए जाते हैं। गोबर के गणेश जी बना लिए। माता पार्वती जी ने बालक का निर्माण करा। देवाधिदेव महादेव का आगमन हुआ। आगमन होते से अंदर प्रवेश नहीं दिया तो शीश काट दिया गया और हाथी के शीश को लाकर भगवान विनायक के धड़ पर रखा गया। श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य होता है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ। चारों तरफ आनंद की लहर। अगर शिव भक्ति कहीं मिले बाजार में सब कुछ मिल सकता। दुनिया की सारी सामग्री बाजार में मिल सकती है पर शिव भक्ति बाजार में नहीं मिल सकती। भगवान श्री गणेश जी पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें श्री गणेश जी। सब कुछ मिल सकता है पर शिव भक्ति नहीं है। बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से जो शिव भक्ति आप लोगों को मिली है उसको आनंद से रस तत्व को ग्रहण करें। 2 दिन की कथा हो रही है बड़े भाव से। कल कथा का समय यही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। टीवी पर भी यही समय रहेगा और परसों की कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगी। बड़े भाव भक्ति से आप हम श्रवण करेंगे। हमारे बीच में श्री आरती सिंह राव जी पधारी हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन। आज हमारे बीच में तारा बाबा की कुटिया से भी हमारे जिन्होंने तारा बाबा जी की कुटिया में कथा करवाई थी कांडा परिवार आया हुआ है, वो भी मंच पर पधारे।
आरती सिंह राव जी से निवेदन करूंगा 2 शब्द सभी श्रोता भाई बहनों के लिए भगवान शंकर के विरल भक्ति के आप अवश्य कहें। मैं आमंत्रित करता हूं दीदी श्री आरती सिंह जी राव जी को। सिरसा से तारा बाबा की कुटिया से जो कांडा परिवार आया है वो भी